जादुई बंदर। अरे मीना, क्या तुमने चटनी तैयार कर दी है? मुझे बाजार जाने में देर हो रहा है। जल्दी से लेकर आओ, मुझे निकलना है। हाँ जी, बस तैयार ही है। मैं कुछ और कचौड़ियाँ बनाने लग गई थी। थोड़ा आटा बचा हुआ था तो मैंने सोचा थोड़ी सी और बना देती हूँ। पापा, आज मेरे लिए वो नई वाली हिंदी की किताब लेकर आइएगा। क्लास में सबके पास है, एक मुझे छोड़कर। ठीक है बेटा, आज पक्का आते वक्त ले आऊंगा। कल मुझे देर हो गई थी तो दुकान बंद हो गई थी। भोला अपनी साइकिल पर घूम घूम कर कचौड़ियाँ बेचा करता था। वह और उसकी पत्नी मिलकर बहुत ही स्वादिष्ट कचौड़ियाँ बनाते थे और बाजार में भोला के ग्राहक भी अच्छे खासे थे। कचौड़ी बेचने से ही उसका और उसके परिवार का गुजारा चलता था। चिक्की बेटा देखो, मैं तुम्हारे लिए क्या लाया हूँ। अरे वाह पापा, आप मेरे लिए मेरी बुक ले आए। क्या बात है जी, आज आपने घर आने में बहुत देर कर दी। क्या बताऊँ, आज मुझे जंगल वाले रास्ते से आना पड़ा, क्योंकि शहर की तरफ जाने वाले रास्ते में जो पुल पड़ता है वह कल रात की बारिश में टूट गया। उसकी मरम्मत का काम चल रहा है। लोगों का आना जाना बंद कर रखा है। इतनी रात में जंगल से कैसे आए आप? आज तो आ गए। कल से आप सूरज डूबने से पहले ही घर आ जाइएगा, जब तक यह पुल का काम पूरा नहीं होता। जंगल में तो कई जंगली जानवरों का भी खतरा रहता है। तुम बेकार ही चिंता करती हो। मेरे साथ रामू और दीनू भी तो थे, और मैं अकेला ही थोड़े ही था जो पुल से शहर जाता था। सभी लोगों का रास्ता बदल गया है, तो सभी जंगल के रास्ते ही आते हैं। कोई ना कोई साथ होता है मेरे। तुम परेशान मत हो। अब मुझे भूख लगी है, जल्दी से खाना लगा दो। इसी तरह भोला अब रोज जंगल के रास्ते से ही आने लगा। एक दिन भोला अकेले ही जंगल के रास्ते से शहर की तरफ जा रहा था। आज उसके साथ उसका कोई भी साथी नहीं था। जैसे ही भोला बीच जंगल में पहुंचा, आज गर्मी बहुत है और कोई साथ भी नहीं है, इसीलिए रास्ता इतना लंबा लग रहा है। वरना रोज तो बातों ही बातों में पता ही नहीं चलता था कि कब शहर पहुंच जाता था। थोड़ा रुककर पानी पी लेता हूँ पहले, फिर चलता हूँ। भोला रुककर पानी पीने लगा। तभी वहाँ एक बंदर आ जाता है और भोला के पास एक थैला था जिसमें भोला का चाट का कुछ सामान रखा हुआ था। बंदर वही थैला लेकर भाग जाता है। अरे, ये शैतान बंदर मेरा थैला लेकर चला गया। इसमें तो चाट कचौड़ी का मसाला है। इसके बिना तो किसी को कचौड़ी अच्छी नहीं लगती। अब ये थैला इससे वापस लेना पड़ेगा। अब बंदर आगे आगे और भोला अपनी साइकिल पर पीछे पीछे भागने लगा। बंदर भोला को भगाते हुए एक तालाब के किनारे ले आता है। वह तालाब जंगल के बड़े ही घने हिस्से में था। अरे, ये मैं कहाँ आ गया? ये तालाब तो मैंने आज तक नहीं देखा जंगल में। और वो बंदर कहाँ गया? कहीं दिख भी नहीं रहा। भोला इधर उधर देखने लगा तो उसे दूर बंदर दिखाई देता है। भोला सोचता है अब इससे अपना थैला वापस कैसे लिया जाए। वह तरकीब लगाता है। वह कुछ कचौड़ियाँ निकाल कर बंदर की तरफ बढ़ा देता है। बंदर यह देख आगे आकर वह कचौड़ियाँ ले लेता है और भोला का थैला वापस दे देता है। बंदर कचौड़ी खाते ही बोलने लगा, अरे वाह, क्या स्वादिष्ट कचौड़ियाँ हैं। क्या कमाल है, तुम तो बोल भी सकते हो। मुझे तो विश्वास ही नहीं हो रहा। हाँ, मैं बोल भी सकता हूँ, क्योंकि मैं कोई साधारण बंदर नहीं हूँ। मैं एक जादुई बंदर हूँ और मैं तुम्हारी मदद करने के लिए ही आया हूँ। वो भला कैसे? तुम मेरी क्या मदद कर सकते हो? वो तो तुम्हें अभी पता चल जाएगा। तुम एक कचौड़ी उस तालाब के पानी में डाल दो, फिर तुम इस तालाब का चमत्कार देखना। भोला बंदर की बात मानकर एक कचौड़ी तालाब में डाल देता है और तालाब में कचौड़ी डालते ही वह कचौड़ी एक मकान जैसी बन जाती है। यह देख भोला हैरान हो जाता है। हैरान मत हो भोला,
हर कोई इतना भाग्यशाली नहीं होता। जाओ, तुम उस मकान के अंदर जाओ। बंदर की बात मानकर भोला उस मकान के अंदर जाता है और देखता है वहाँ जगह जगह सोना ही सोना बिखरा पड़ा हुआ है। भोला ज्यादा लालच ना करते हुए थोड़ा सा सोना उठा लेता है अपनी जरूरत अनुसार, और जैसे ही भोला उस घर से बाहर आता है तो उसे वह बंदर वहाँ दिखाई नहीं देता। वह वहाँ से चला गया था। लगता है वह बंदर कहीं चला गया है। वह तो वाकई में जादुई बंदर निकला, और जाते हुए वह मेरी इतनी मदद भी कर गया और मैं उसे ठीक से धन्यवाद भी नहीं कर पाया। हे ईश्वर, आपका बहुत धन्यवाद जो आपने मेरी जादुई बंदर के द्वारा मदद की। भोला, अब तुम मुझे नहीं देख पा रहे हो, पर मेरी एक बात याद रखना कि कभी भी लालच करके इस घर में खजाना पाने मत आना, और जो भी धन तुम लेकर जा रहे हो उससे अपनी जरूरत अनुसार ही प्रयोग करना। और हाँ, इससे तुम गरीबों की मदद जरूर करना। अरे, आज आप इतनी जल्दी कैसे वापस घर आ गए? आपकी तबीयत तो ठीक है ना? अरे कुछ नहीं हुआ। अंदर चलो, मैं तुम्हें सब बताता हूँ। घर पहुंचकर वह सबसे पहले अपनी पत्नी को सारी घटना के बारे में बताता है। अब भोला ने जल्द ही अपने लिए एक अच्छा सा मकान बनवा लिया और साथ ही अपनी बेटी चिक्की को भी एक अच्छे से स्कूल में एडमिशन करवा दिया था। पर जल्द ही उसके लाए हुए खजाने के सारे पैसे खत्म हो गए। हाजी, अब हम क्या करेंगे? लाए हुए खजाने के पैसे तो सब खत्म हो गए। चिक्की के स्कूल का खर्चा भी बढ़ गया है, और यह चाट कचौड़ी से तो इतनी कमाई नहीं होती कि यह सब खर्चे पूरे हों। हाँ मीना, तुम ठीक ही कह रही हो, पर मुझे भी समझ नहीं आ रहा कि मैं क्या करूं। तो आप एक बार फिर से उस घर में जाइए और थोड़ा और खजाना ले आइए। ले तो आऊं, पर उस जादुई बंदर ने कहा था कि कभी भी खजाने का लालच करके यहाँ मत आना। भोला अपनी पत्नी की बात मानकर एक बार फिर से जंगल में उसी घर से खजाना लेने चल पड़ता है। भोला जैसे ही अंदर जाकर उस घर से खजाना लेता है, तभी बाहर उसे एक शेर की आवाज सुनाई देती है। यह सुनकर भोला बहुत घबरा जाता है। हे भगवान, मुझे माफ कर दो। मैं बेकार ही लालच करके यहाँ आ गया और फंस गया, और अब अगर मैं बाहर गया तो ये शेर मुझे पक्का ही खा जाएगा। मुझे माफ कर दो, मैं आज के बाद कभी यहाँ नहीं आऊँगा। भोला की प्रार्थना सुनकर वह शेर अपने आप ही वहाँ से चला जाता है, और भोला अपनी जान बचाकर घर वापस आ जाता है। और इस बार लाए हुए धन से भोला ने शहर में अपनी एक चाट कचौड़ी की दुकान खोल ली, जिससे कि उसे जीवन में कभी भी कोई मदद ना लेनी पड़े, बल्कि वह दूसरों की मदद कर सके। ऐसे ही और मज़ेदार वीडियोस देखने के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करें।